हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में A to Z मेडिसिन्स, सर से लेकर जिसको आप कहते हैं पैर तक की सारी दवाइयाँ। 27 स्लाइड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एक स्लाइड में दो दो तीन तीन दवाइयाँ हैं, तो उन्हीं के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। करीबन 50 या 50 से प्लस होंगे, 55 तक दवाइयाँ इसमें हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर से। सर दर्द में कौन सी दवाई लगती है, उनके डोज क्या हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। बाकी भी दवाइयों के डोज, साइड इफ़ेक्ट और यूजेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वीडियो को स्किप तो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं सर दर्द की। सर दर्द की और भी दवाई होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो ज़्यादा अच्छा असर करता है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो पहला है वो है एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट्स। कम्बिनेशन की दवाई बन के यहाँ पे आ रही है। तो एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल टैबलेट पहला दवाई हो गया। दूसरा टैबलेट आप ले सकते हो डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट। देन तीसरा ले सकते हो आप आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट। देन चौथा ले सकते हो आप निमेसोलाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट। तो ये चारों टैबलेट में से किसी एक प्रकार के टैबलेट का भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हेडेक में अच्छा असर देखने को मिलता है। डोज की अगर हम बात करते हैं तो SOS इफ़ नीडेड, कॉमन सेंस की बात है। सर दर्द होगा तो जब होगा तभी तो लेंगे ना, जब नहीं होगा तो क्यों लेंगे। तो जब होगा तो हम एक टैबलेट इसका खा सकते हैं। तो ये आपका हो गया SOS 1 टैबलेट। गाइज, इनके साइड इफ़ेक्ट हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। नुकसान है, क्योंकि ये एलोपैथिक मेडिसिन है तो नुकसान है इनके। चलिए साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो चारों दवाई जो हैं, चारों दवाई में जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो नोज़िया और वोमिटिंग चारों के खाने से हो सकते हैं। फैटिग मतलब क्या गाइस, थकान। और डिजीनेस मतलब चक्कर आना। डायरिया का मतलब होता है दस्त होना। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है पेट में दर्द होना। डार्क यूरिन का मतलब होता है पेशाब का गाढ़ा हो जाना, डार्क हो जाना। तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, PDF में लगा दिया हेडेक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा बीमारी है मिग्रेन। अभी हम सर के ऊपर हैं, सर से नीचे चलते धीरे धीरे पैर तक पहुँचेंगे। तो मिग्रेन की बात करें तो मिग्रेन क्या होता है, सर के आधे भाग में दर्द होना। टैबलेट नेम की बात करें तो नेपरोक्सेन टैबलेट 250 mg। इसके साइड इफ़ेक्ट की हम बात कर ले, देखिए कन्फ्यूज़न, चेंजेस इन विज़न, टायर्डनेस मतलब थकान, ड्रॉसीनेस मतलब नींद आना, वो भी सुबह में, ओंघ आना, डिजीनेस चक्कर, रेसेस, आपके हाथ पैर पे लाल लाल दाग धब्बे बन जाना, रैसेस हो जाना, उसको हम लोग रैसेस कहते हैं। तो ये नेपरोक्सेन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट हैं और उसका यूज़ कहाँ होता है, मिग्रेन में होता है, ठीक है। 250 mg की स्ट्रेंथ होती है। अब हम सर से रिलेटेड बात करते हैं, तो अभी सर पे ही हम अभी वर्टिगो, सर में जब चक्कर सर से जाता है ना, तो डिजीनेस है सर चकराना। यहाँ पे देख लो, दो तरह की यहाँ पे दवाइयाँ यूज़ होती हैं। इनमें से कोई आप एक दवाई यूज़ कर सकते हो। पहला आपका है बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड सेकेंड वन इज़ प्रोमीथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। दोनों में से कोई जो भी दवाई आपको एक मिल जाए, दोनों में से किसी एक का सेवन कर लेना है तो आपका अच्छा असर मिलेगा। इनके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि नोज़िया देखने को मिलते हैं पेशेंट में, इंडाइजेशन वगैरह, अपच, बदहजमी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्लोटिंग मतलब कि किसी गैस के कारण आपका पेट फूल जाना, सूजन हो जाना, हेडेक जैसे कि सर दर्द भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इनके यूज़ और साइड इफ़ेक्ट आपने देख लिए, दोनों टैबलेट के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं। अब हम अभी हम सर पे ही हैं। तो जैसे चिंता दूर करना और नींद ना आने पर, जैसे रिलीफ एंजाइटी, ट्रीट इंसोम्निया, चिंता दूर करने का और नींद नहीं आने पर। किसी को बहुत चिंता है, जिसको अगर चिंता है तो उसको नींद बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कोई टेंशन हो, तो नींद हरगिज़ नहीं आएगी। चलिए हम देखते हैं भी इसके बारे में। तो यहाँ पे गाइस एक दवाई है, बड़ा अच्छा दवाई है, 81 लोराज़ेपाम टैबलेट। दो तरह की स्ट्रेंथ में आती है, या तो एक mg में आती है या 2 mg के स्ट्रेंथ में आती है। अब हम डोज देखते हैं। डोज मत भूलना, डोज भूले तो, डोज स्किप किए तो खुद स्किप हो जाओगे। डोज देखिए, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आ रहा है ना, तो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। 2 mg या 4 mg, क्योंकि सर आप क्लियर नहीं बताते कि 2 लेना है 4 लेना है, आप 2 या 4 बता रहे हो। तो बाबू 2 mg या 4 mg आपको डॉक्टर बताएंगे कि बेटा आपको 2 लेना है या 4 लेना है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आप देख लेना। तो देखिए, फॉर इंसोम्निया की बात करें तो 2 से 4 mg एट बेड टाइम। बेड टाइम बोले तो सोने के समय एक टैबलेट खानी है, सिंगल डोज डेली, रोजिंदा एक टैबलेट खानी है।
जब तक आपका ठीक नहीं हो टेंशन, ठीक है। डेली डोज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर एंजाइटी की बात करें, चिंता हो रहा है, तो 2 से 3 mg BD या TDS दिन में 2 बार या दिन में 3 बार इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एक दिन में 2 बार या एक दिन में 3 बार इसका आप सेवन कर सकते हो। तो ये थे इनके यूजेस वगैरह। अब आइए इनके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। साइड इफ़ेक्ट क्या है इनके? ड्राउसीनेस। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत सारे दवाई में कॉमन दिखते आ रहे हैं, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए आप इसको याद कर सकते हैं, इनके डोज वगैरह को, इनकी चीज़ों को याद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि डिजीनेस है, उसके बाद है टायर्डनेस है, थकान हो जाना, मसल वीकनेस है, मसल में क्या कहते हैं कि दर्द होना, ब्लड विजन है, हेडेक वगैरह और नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दवाई के ऊपर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बीमारी कौन सा है? सर से निकल के आए नीचे कान के ऊपर, सर से नीचे हाथ दीजिए, कान पे आइए। तो एयर डिस्चार्ज और एयर पेन, कान का बहना या कान में दर्द होना, तब क्या हम दवा इस्तेमाल करते हैं? सिफिक्सिम टैबलेट एंड सेफपोडोक्साइम प्रोजेक्टाइल, ये 2 तरह की दवाइयाँ हैं, दोनों में से जो मिल जाए। तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं वो देख लीजिए। स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया और फीवर जैसे सिम्टम्स जो साइड इफ़ेक्ट के देखने को मिल सकते हैं इन दवाइयों में। तो इन दोनों दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हो कहाँ पे? कान का बहने या कान में दर्द होने के केस में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए आप कान से आँख के ऊपर। आँख पे आते हैं अगर हम, तो आँख पे हम पहले बात कर लेते हैं किस पे? ईचिंग इन आई, आँख में खुजली हो, नोचनी हो, ड्राई आई, अगर आपका आँख सूख गया हो, आँख में दर्द हो रहा, आई पेन, आँख फूल गया हो और आँख में लालीपन आ गई हो, तो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? पहला दवाई इस्तेमाल करते हैं हम मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। ये जो मोक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन IP है, जो कि मॉक्सटेक के नाम से यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका इस्तेमाल करते हैं रेड आई, आँख में लालीपन होने से, ललीमा में, आई पेन, आँख में दर्द होने में, ईचिंग या किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मोक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन ऑफ IP। कॉन्सेप्ट क्लियर है। डोज की बात करते हैं, कैसे इसको हमने आँख में डालना है। तो देखिए, 1 ड्रॉप एफेक्टेड आई ट्विस इन अ डे, जिस आँख में प्रॉब्लम है उसी में नहीं देना है। ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि चलो दोनों में डाल लेते हैं, तो स्मार्ट ही रह जाओगे। जिस आँख में दिक्कत है, जो आँख में ये प्रॉब्लम है, उसमें डालना है 1 ड्रॉप, यानी कि 1 बूंद, ठीक है, 1 बूंद डालना है ट्विस इन अ डे, एक दिन में 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा आप देखते हैं हम, दूसरा हमारा आँख पे ही अभी हम फ्लूइडीप्रोफेन आई ड्रॉप, ये हम कब लेते हैं? आई पेन, जब हमारे आँख में दर्द होता है तो हम फ्लूइडीप्रोफेन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। डोज देखिए, यूज़ 1 ड्रॉप इन द अफेक्टेड आई, 1 ही ड्रॉप लेना है जो आँख में है बीमारी, जो आँख अफेक्टेड है उसी में, जो आँख खराब है उसी में लेना है, दिन में 2 बार, BD मतलब 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट तीसरा हमारा है जॉक्सनडी एंड सिप्लॉक्स आई ड्रॉप, ये कब लेते हैं? रेड आई पेन एंड ईचिंग। डोज की बात करें तो जो आँख में अफेक्टेड वही में, तो 1 ड्रॉप एक दिन में 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी आँख पे ही है, देखते हैं कंजक्टिविटीज़। अभी कुछ दिन पहले इसकी बीमारी आई थी कंजक्टिविटीज़ की, आँख में लाल होना वगैरह, तो जिसको हम लोग पिंक आई कहते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिविटीज़। आँख में सूजन हो जाना या आँख लाल हो जाना, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का हम लोग यहाँ पे सेवन करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। आइए अब आते हैं आँख से मुंह के ऊपर, ठीक है। मुंह में आते हैं तो माउथ अल्सर, सबसे पहला मुंह का बीमारी क्या है? माउथ अल्सर। फिर दांत दर्द भी है। तो मुंह में छाला पड़ जाने पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी दवाई लेते हैं? ठीक, बिकोसुल्स कैप्सूल। गाइस बिकोसुल कैप्सूल जैसे कि मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ कैप्सूल्स होती हैं, तो बिकोसुल्स कैप्सूल का हम इस्तेमाल करते हैं। देन डोलो जेल का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। गाइस देखिए, ये जो गाइस डोलो जेल है, इसको आपको निगलना नहीं है, आपको निगलने से बचना है, पेट में नहीं जाने देना है डोलो जेल को, ठीक है। गाइस देखिए, इनके जो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि नोजिया के कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, स्टोमक अपसेट हैं, टाइटनेस ऑफ चेस्ट एंड एलर्जिक रिएक्शंस कुछ देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों दवाइयों के बिकोसुल्स कैप्सूल के भी साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ डोलो जेल के भी साइड इफ़ेक्ट इसमें हैं। तो ये आपने समझ लिया। तो ये माउथ अल्सर में आप या तो ज़्यादातर लोग बिकोसुल्स कैप्सूल का सेवन करते हैं,
यानी तो आप डोलो जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, इसको स्वेल नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए मुंह पे ही, दांत किसी को दर्द होता है ना, बड़ी कठिनाई होती है गाइस, तो यहाँ पे हम अच्छा एक दवाई इस्तेमाल करते हैं, कीटोरोल DT टैबलेट। गाइस देखिए, दांत एक इनका उपयोग है और साइड इफेक्ट देखिए कितना है, दिमाग घूम जाएगा साइड इफेक्ट देख के। तो कीटोरोल DT टैबलेट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? दांत दर्द में, टूथएक में। टूथएक मतलब दांत दर्द। साइड इफेक्ट देखिए, स्टोमक पेन, इंडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हार्टबर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डिजीनेस। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है भूख की कमी, बाकी आपको पता ही है, मैंने बता रहा शुरू से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड। थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाने पर कौन सी दवाई लेते हैं, और थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सी दवाई लेते हैं? जब थायराइड, देखिए ये पे हेल्दी एक वुमेन है, जब उनका जो थायराइड कम गया हार्मोन, तो ये इस तरह का इनका हो जाता है यहाँ पे ये थायराइड, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाए तब कौन सी दवाई लेंगे, जब घट जाए तो कौन सी दवाई लेंगे? तो जब घट जाए यानी जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आए तो हम लोग यूथेरिक्स लेते हैं। यूथेरिक्स 100 के नाम से आता है, उसका सेवन करते हैं। 100 mg की टैबलेट की स्ट्रेंथ होती है इसकी। जब आपका जो है थायराइड बढ़ जाता है तो हम लोग कार्बिजोल का इस्तेमाल करते हैं, 20 mg की टैबलेट ये होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लोग यूथेरॉक्स इस्तेमाल करते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग कार्बिजोल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं पेट के ऊपर आते हैं। इन पीरियड महिला पे बात कर लेते हैं हम ज़रा, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगी। तो इन पीरियड की बात कर लें तो पीरियड में अगर एब्डोमिनल पेन है और बैकएक है, पेट में दर्द हो रहा है और पीठ और दर्द हो रहा है गाइस, सबसे बेहतरीन टैबलेट, सबसे सेफ टैबलेट बता रहा हूँ यहाँ पे, डायसाइक्लोमैन, या तो उसे एक दे दीजिए, या नहीं तो आप कोई डॉक्टर देते हैं डायसाइक्लोमैन के साथ पैरासीटामोल लगा देते हैं। ये भी नहीं है तो ड्रोटावेरिन प्लस मिफेनेमिक एसिड का कम्बिनेशन आप दे सकते हैं। डोज ज़रा इसका ध्यान से देखिए, एक टैबलेट खाना है दर्द होने पर, अगर दर्द कम नहीं हुआ तो 2 भी खा सकते हैं, ये तो आप पढ़ ही सकते हो। डोज देखिए कंटिन्यू 3 से 5 दिन तक देना है, और भूखे पेट नहीं देना है, कुछ खिला के देना है, आफ्टर मील देना है, खाना खाने के बाद। तो ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा हुआ साफ साफ यहाँ आप समझ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते स्लाइड पे, हमारा है UTI इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, टैबलेट यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट देन नॉर्लेट 400। यहाँ पे 2 तरह का हम टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही टैबलेट बहुत बढ़िया है गाइस। सॉरी, जो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को हम लोग नॉर्लेट 400 के नाम से जानते हैं, ये एक ही टैबलेट है। तो जो नॉरफ्लॉक्साटिन टैबलेट है उसको हम लोग नॉर्लेट के नाम से ही जानते हैं, यानी कि ये इसका ब्रांड नेम हो गया और ये इसका कंपोजिशन हो गया। तो नॉर्लेट 400 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डोज की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो 400 mg ओरली एवरी 12 आवर्स। 400 mg का एक टैबलेट मुंह के माध्यम से हर 12 घंटे में खिलाना है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है, UTI है, तो 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू करना है। अगर सीवियर है तो 10 से 21 दिन तक इसको कंटिन्यू करना है। किसको? नॉर्लेट 400 टैबलेट को। किस केस में? UTI के इन्फेक्शंस में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। नॉर्लेट 400 का नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट IP 400 mg के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, डायरिया, दस्त होना, फास्ट हार्ट बीट का ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, फीलिंग सैड, उदासीपन, फीवर, बुखार भी आ सकते हैं, रेडनेस ऑन स्किन जिसको हम लोग रैशेस कहते हैं, और इचिंग्स वगैरह, खुजली, खुजलाहट, हाथ में रोशनी वगैरह देखने को मिल सकते हैं नॉर्लेट 400 के साइड इफ़ेक्ट। आगे की दवाई बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी और दस्त, पेट से संबंधित है ये। तो उल्टी और जी मतलाने की दवाई, नोजिया वोमिटिंग, उल्टी और जी मतलाने की दवाई की बात करें तो इसमें हम टैबलेट यूज़ करते हैं प्रोक्लोरपेराजीन या प्लोरक्लोरोपेराजीन मिलिएट। प्रोक्लोरोपेराजीन मिलिएट या हिंदी में पढ़िए तो प्रोक्लोरपेराजीन मेलेट, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश हिंदी में जिसमें आपको आसानी हो। ये तो इसकी कॉम्बिनेशन हो गई, इस चीज़ से बनते हैं उससे, यानी कि जिसको हम लोग इसका ड्रग कह सकते हैं, और इसकी जो नाम है इसका वो है एस्टेमेटाइल MD, ठीक है। इसका डोज की अगर हम बात करें तो ये तो कंपोजिशन हुआ, ये इसका नाम हो गया। डोज की बात करें तो 5 से 10 mg, दिन में 3 या 4 बार खाना है।
मैक्सिमम डोज 40 mg पर डे होता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आप, अगर हम देख लेते हैं कुछ आप कॉमन। बर्निंग सेंसेशन, जलन होना, निम्बनेस होना या टिंगलिंग होना। जलन होता है आपके पैर में, आपका पैर सुन्न हो जाता है, आपके पैर में झुनझुनी भर जाती है, तब यहाँ पे हम कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। प्रीगैबलिन कैप्सूल 75 mg की स्ट्रेंथ में आती है, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा इसका इफेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस सर्दी के ऊपर। कॉमन कोल्ड, साथ में फीवर हो और साथ में नाक भी बह रहा हो, सर्दी भी हो, बुखार भी हो, नाक भी बह रहा हो, तब आप यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोलविन कोल्ड का। सोलविन कोल्ड ये 3 तरह की बीमारी को ठीक करता है। आपको सर्दी भी है, आपको बुखार भी है और आपका नाक भी बह रहा है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस यहाँ पे देखिए ये 1 mg लिखा हुआ है, 1 mg इनका डोज नहीं है, ये 1 mg एक साइट है जहाँ पे दवाई बिकती है वो, तो ये आप 1 mg मत देख लेना यहाँ से, ठीक है। तो सोलविन कोल्ड की साइड इफेक्ट की बात कर ले अगर हम, तो ड्राउसीनेस, स्टोमक अपसेट, डिजीनेस, एंजाइटी एंड इंसोम्निया, ये सब इनके साइड इफ़ेक्ट हैं सोलविन कोल्ड के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, हमारा है एब्डोमिनल पेन। पेट में अगर हमें दर्द हो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 दवाई के बारे में बात करेंगे, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड देन डाइसाइक्लोमैन हाइड्रोक्लोराइड। दोनों में से कोई एक दवाई का आप सेवन कर सकते हो इन केस ऑफ एब्डोमिनल पेन। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब गाइज आते हैं नेक्स्ट, हमारा है फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलिटिस। देखिए जहाँ पे भी आइटिस लगा हो मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी फेरिंग्स में सूजन, आइटिस यानी कि टॉन्सिलिटिस मतलब टॉन्सिल में सूजन, टॉन्सिलिटिस टॉन्सिल में सूजन, फेरेंजाइटिस फेरिंग्स में सूजन। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, और दूसरा आप ना ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलिटिस में आप या तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट इस्तेमाल करिए या ज़ीरोडोल एसपी का टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कुछ सिरप के ऊपर देख लेते हैं गाइस, जैसे कि खून साफ करने में, मुहासा ठीक करने में हम साफ़ी सिरप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमदर्द सिरप है ये, ठीक है। तो साफ़ी सिरप के अगर हम डोज देख लें तो बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ता खाने से पहले, खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद 5 ml हम पी सकते हैं इस साफ़ी सिरप को। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं अनीमिया। अनीमिया क्या है, बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। जब आपके शरीर में जो खून होती है उसमें हेल्दी आरबीसी की मात्रा नहीं पाई जाती है। सीधा आप समझिए खून की कमी जब होती है तो हम सिरप, 2 तरह के सिरप हम इस्तेमाल करते हैं, पहला आर्बिटोन, दूसरा डेक्सोरेंज। बहुत ही बढ़िया सिरप है गाइज, जिसको गाइज डेक्सोरेंज के ऊपर वीडियो देखना है, मैंने इसका एक पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया है, वो जाके लिंक में इसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो डेक्सोरेंज के ऊपर पूरा डिटेल। तो एनीमिया के कंडीशन में आप लोग आर्बिटोन और डेक्सोरेंज का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी स्टोन की दवाई। किडनी में पथरी अगर हो जाता है तो वहाँ पे हम भी 2 तरह का सिरप इस्तेमाल करते हैं, एल्कासोल एंड नेरी। किसी को अगर इन दोनों का फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इनका दोनों का फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, एल्कासोल और नेरी सिरप का। तो एल्कासोल और नेरी सिरप हम लोग किडनी स्टोन में इस्तेमाल करते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं पेट में ही, अभी तक हम स्टोमक की बात कर ले, जैसे कि स्टोमक वर्म, पेट में कीड़ा हो जाना, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। तो एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बात करेंगे पेट में जलन, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट बर्न। तो जब आपके पेट में जलन है यानी कि हार्ट बर्न है, तब यहाँ पे भी आप लोग एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो एक सस्पेंशन या आप इसको इमल्सन भी कह सकते हो, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेंटापेराजोल जो कि एक टैबलेट है, दूसरा आपका एक इमल्शन है जिसको हम लोग डाइजीन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो पेट में अगर आपको जलन है तो। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो वो हमारा है, और ये हमारा क्या है गाइस, लास्ट है, वो हमारा है कॉन्स्टिपेशन। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो यानी कि कब्ज जिसको बोलते हैं हम लोग, वॉशरूम सही से नहीं होना, तो वहाँ पे आप लोग एक इमल्सन है और एक टैबलेट है, क्रीमेफिन जो कि ये इमल्शन है, दूसरा आपका है बीसाकोडाइल जो कि आपका एक टैबलेट है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज़ ये थी आपके कुछ करीबन 50+ मेडिसिन थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका आपने इसका इस्तेमाल देखा, साइड इफ़ेक्ट और डोज देख लिया। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।